जबलपुर में मोहन कैबिनेट की आज बैठक होनी है। विभागों के बंटवारे के बाद जबलपुर के शक्ति भवन बोर्ड रूम में यह मीटिंग होगी। कैबिनेट की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। कई अहम प्रस्ताव हैं जो पेश किए जाएंगे। उनमें से तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए भी गुड न्यूज हो सकती है। एक एसीएस के कार्यकाल को बढ़ाया भी जा सकता है। ऐसे कई मुद्दे हैं जो इसमें चर्चा का विषय है। तो रायपुर में भी आज कैबिनेट की बैठक है, यानी मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैबिनेट की बैठक है, तो आज रायपुर में भी बैठक है। आज कैबिनेट की अहम बैठक है। मंत्रालय में दोपहर 3 बजे बैठक होगी। यहां मंत्रालय में ही बैठक होगी। बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी, जैसे कि राजिम पुन्नी मेला का नाम बदलने पर चर्चा हो सकती है। गरीब परिवारों को 500 रुपए में एलपीजी सिलेंडर देने पर चर्चा। अगर ऐसी चर्चा हो जाए तो बहुत अच्छा है। ये तो छत्तीसगढ़ वालों का नया साल बन जाएगा भाई। अगर इस पर पहले वर्ष के पहले महीने में ही, मतलब सरकार के पहले वर्ष के पहले महीने में ही ये हो जाए 500 रुपए में गैस सिलेंडर, तो ये तो छत्तीसगढ़ वालों का नया साल हो जाएगा। इससे बेहतर क्या होगा अगर इस पर चर्चा होगी, तो है कि नहीं? आप लोग बताइए, जितने लोग देख रहे हैं, तो इस पर चर्चा हो सकती है। अब जाहिर सी बात है, सीधे 500 रुपए कम होगा तो खुशी तो लोगों में होगी। दुष्यंत पाराशर भोपाल से जुड़े हुए हैं और सौरभ सिंह परिहार रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दोनों संवाददाताओं से एक बड़ा सीधा सा प्रश्न, चूंकि मैंने दर्शकों को बता दिया जबलपुर में और मंत्रालय में बैठक हो रही है। इस बैठक में कौन कौन से प्रस्ताव पेश किए जाएंगे, किस पर चर्चा होगी, आप दोनों संवाददाताओं को यही जानकारी हमारे दर्शकों को देनी है। दुष्यंत, शुरुआत मैं आपसे कर रहा हूं। हाँ बिल्कुल, देखिए राहुल, मध्य प्रदेश के मोहन कैबिनेट की बैठक जबलपुर में आयोजित की गई है। शाम 5 बजे के बाद ये बैठक बुलाई गई है। तमाम सारे कैबिनेट के मंत्री जो है वो जबलपुर पहुंच चुके हैं और शाम को जब ये बैठक आयोजित होगी तो इसमें शामिल होंगे। लेकिन अगर प्रस्तावों की बात की जाए तो राज्यपाल के अभिभाषण के अनुसमर्थन का प्रस्ताव इस बैठक में आ सकता है। साथ ही साथ तेंदुपत्ता संग्राहकों को 4000 रुपये प्रति बोरा देने पर भी सरकार विचार कर रही है और उसका प्रस्ताव जो है इस बैठक में आ सकता है। साथ ही साथ एक एसीएस के पद की जो यहाँ पर सृजन किया जाना है उसको लेकर प्रस्ताव आएगा। जल संसाधन विभाग और पीडब्ल्यूडी की जो खर्च लिमिट है उसको बढ़ाने का प्रस्ताव यहाँ पर आएगा। और सबसे बड़ा प्रस्ताव जो है वो जबलपुर और ग्वालियर में जो पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू की जानी है उसको लेकर इस कैबिनेट में प्रस्ताव आ सकता है। इसके अलावा अगर साइबर तहसीलों की बात की जाए तो साइबर तहसीलों को लेकर भी बैठक में प्रस्ताव आ सकता है और इस पर चर्चा हो सकती है। इन तमाम सारे प्रस्तावों को लेकर इस बैठक में चर्चा हो सकती है और कोशिश भी यही की जा रही है कि सरकार ज्यादा से ज्यादा ऐसे मामलों पर इस बैठक में मंजूरी दे दे जिन मामलों को लेकर अब तक पेंडेंसी बनी हुई है। हालांकि घोषणाएं की गई हैं सरकार की ओर से, चाहे मोहन यादव हो चाहे तमाम सारे जो मंत्री हों, उन्होंने ये कोशिश की है कि जनहितकारी मुद्दे हैं प्रदेश की जनता के, उन मुद्दों पर खासतौर से चर्चा की जाए। चलिए, दुष्यंत पाराशर ने तो बता दिया कि किन-किन बना हुआ है और बैठक होनी है। और सौरभ सिंह परिहार, आपके पास तो कई बार अंदर की खबर भी रहती है, तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि किन किन मुद्दों पर चर्चा होनी है। कई लोग बड़े खुश हो गए हैं, छत्तीसगढ़ के लोग बड़े प्रसन्न हो गए हैं, वो सोच रहे हैं कि हमारा तो नया साल बीत जाएगा। 500 रुपए में गैस सिलेंडर पर भी क्या चर्चा हो सकती है क्या आज? बिल्कुल, देखिए राहुल, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार आने के बाद मोदी की गारंटी पर काम किया जा रहा है और मोदी की गारंटी में जो वादे किए गए हैं, और जैसे आपने बताया कि 500 रुपये में गैस सिलेंडर दिया जाना है, महतारी वंदन योजना है, राजिम जो कुंभ को नाम को लेकर चर्चा है, इसी तरीके से और कई वादे हैं। धान खरीदी की जो तारीख है वो बढ़ाई जा सकती है, इससे पहले मांग भी की जा चुकी है। और ऐसे अनेक मुद्दे हैं जिसको लेकर आज कैबिनेट में अहम बैठक होगी और ये पहली बैठक है कैबिनेट की विस्तारित जो है। इससे पहले कि आपको याद होगा कि विष्णुदेव साय और 2 डिप्टी सीएम जो है अरुण साव और विजय शर्मा साथ बैठे थे। कैबिनेट जो है कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे, लेकिन ये बैठक पहली बार हो रही है जब एक साथ जो है उनके तमाम मंत्री बैठेंगे और जो है सभी विभागवार बंटवारा भी हो चुका है, तब ये पहली बैठक है। और आप इससे पहले कि देखिए कि तमाम जो मंत्री हैं वो अपने विभागवार जो है बैठक ले चुके हैं, जो है समीक्षा किए हैं और क्या बेहतर किया जा सकता है। पूर्ववर्ती सरकार में जो योजनाएं चल रही है उसकी भी जानकारी ली है और इसे क्या
कंटिन्यू आगे किया जाए या ना किया जाए, उस पर भी जो है काफी गहन चर्चा हुई है। और आज की बैठक में जो है सभी मंत्री भी जो है अपने अपने विभागों के बारे में पहले तो जानकारी देंगे कि ये विभाग है, इसमें और क्या बेहतर किया जा सकता है, बंद किया जा सकता है, कंटिन्यू किया जा सकता है, या फिर और भी जो जांच के आदेश या निर्देश भी जो है दिए जा सकते हैं, ताकि पूर्ववर्ती सरकार में जो ये लगातार आरोप लगाते हैं कि घोटाले हुए, भ्रष्टाचार हुए, तो उस पर भी जांच के आदेश दिए जा सकते हैं, उस पर भी चर्चा होगी। लेकिन सबसे ज्यादा फोकस यही किया जा रहा है। और जैसे आपको मालूम है कि 12,500 करोड़ रुपए का पूरक बजट जो है पिछले समय जो है साय कैबिनेट ने लाया था, जब ये शपथ समारोह हुआ और जब पूरे मंत्रियों विधायकों ने शपथ लिया था उस सेशन में, तब जो है ये देखा गया कि 12,500 करोड़ में से जो है मातारी वंदन योजना के लिए विशेष तौर पर जो लगभग 1,200 करोड़ रुपए की राशि निकाली गई है। तो समझा जा सकता है कि महिलाओं को वो राशि जरूर मिलेगी, लेकिन क्राइटेरिया तय कर दिए गए हैं। ये बात जो सामने आ रही है कि सभी महिलाओं को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि मातारी वंदन योजना से सभी वर्ग के महिलाओं को लगा था कि इस योजना का फायदा जो है हम सभी को मिलेगा। लेकिन ये बात जो है पिछले दिनों नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने उठाया था कि जो है बीजेपी जो है सभी महिलाओं को पैसा नहीं देने जा रही है, उसमें भी जो है उन्होंने क्राइटेरिया तय कर दिया है। तो इसी तरीके से और भी बातें हैं, धान खरीदी को लेकर, धान खरीदी की जो रफ्तार है वो थोड़ी धीमी है और 31 जनवरी उसे भी बढ़ाने को लेकर चर्चा हो सकती है। दुष्यंत पराशर और सौरभ सिंह परिहार ने यह बताया कि ये जो फुल कैबिनेट की पहली बैठक है मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, चूंकि इसके पहले भी बैठक हुई है लेकिन वो फुल कैबिनेट की बैठक नहीं थी, यानी सभी मंत्री नहीं थे। ये पहली अहम बैठक है जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा होगी। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए।